ज़करिया की किताब उसका 6वां बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, और उससे क्या है कि रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेर साया खुशहाली होगी और वो खुदा की हैकल को तामीर करेगा। यहां पर इब्रानी के अंदर ब्रांच यानी शाख, ये टाइटल है जो आने वाले मसीहा के ताल्लुक से है। और जब खुदा का बंदा इस नबूवत को पेश कर रहा है तो उस वक्त दूसरी हैकल बन रही थी, और बहुत सारे लोग जब इसे पढ़ते हैं तो समझते हैं शायद ये दूसरी हैकल की तामीर के सिलसिले के अंदर बात की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाम मुक़द्दस के अंदर अगर आप 13वीं आयत पढ़ो तो वो बताती है वो जो शाख है वो एक ऐसा शख्स है जो हैकल को तामीर करेगा। वो जो शाख है वो बादशाह भी होगा और उसके साथ साथ काहिन भी होगा। अगर हम मूसवी शरीयत को देखें तो मूसवी शरीयत के अंदर बादशाह आमतौर पर यहूदा के कबीले से और काहिन सिर्फ लावियों से आए, लेकिन एक ही वक्त के अंदर ये दोनों ऑफिस या ये दोनों खिदमतें किसी एक के पास कभी नहीं रही और ना ही मूसवी शरीयत के मुताबिक रह सकती थी। ये दोनों ही ऑफिस जो हैं वो यीशु मसीह के हैं, और जब खुदा का बंदा ये बात करता है तो वो यीशु मसीह के ताल्लुक से बात कर रहा है। यूहन्ना की इंजील मुक़द्दस उसका 2 बाब, वहां पर यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इस हैकल को उठा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर से तामीर कर दूंगा। और कलाम मुक़द्दस के अंदर वहां पर मरकूम है, लिखा गया यीशु मसीह अपने बदन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील मुक़द्दस के अंदर सामरी औरत से कहा कि एक वक्त आने वाला है कि जब बाप की प्रस्तिश न पहाड़ पर और ना यरूशलेम यानी हैकल में की जाएगी। और ये नबूवत हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह में पूरी हुई। नए नामे के मुताबिक हैकल पत्थरों का घर नहीं बल्कि खुद खुदा यीशु मसीह है। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत, वहां पर नई यरूशलेम के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा कादिर मुतलक और बर्रा ही मुक़द्दस है। इसलिए अगर सोचा जाए कि आप तामीर होगी नई हैकल की तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नई हैकल जो है उसे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह में हम देखते हैं और ईमान लाते हैं। अब हमें किसी और हैकल की जरूरत नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु के नाम में आमीन।